फर्रुखाबाद, जिसे आप गंगा जमनी तहजीब के नाम से जानते हो पहचानते हैं। फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब पूरे विश्व में विख्यात है। फर्रुखाबाद को कभी 1714 में देश के बहादुर नवाब मोहम्मद खां बंगश ने बसाया था। इसको गंगा जमनी तहजीब के सांचे में ढाला और साचा था। इसी गंगा जमनी तहजीब आज भी फर्रुखाबाद में मशहूर है और इस गंगा जमनी तहजीब में कई मोड़ आए, कई लाइनें जुड़ी जिन्होंने इसको और बड़ा आयाम देकर इसको विख्यात कर दिया। मोहम्मद खां बंगश के इस घराने में एक ऐसा लाल पैदा हुआ जो 7वीं पीढ़ी का शासक बना और फर्रुखाबाद पे राज किया। इसके साथ उसने लोगों के दिलों पे भी राज किया। राज इसलिए किया कि उसने गंगा जमनी तहजीब को एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा किया। फर्रुखाबाद में जो ऐतिहासिक त्रिपोलिया चौक कहलाता है, वहाँ पर उन्होंने होली मिलन की परंपरा डाली और होली मिलन की परंपरा आज भी उनके पुरखे यहाँ जिंदा किए हुए हैं। और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, हमारे पीछे जो मज़ारात हैं, ये खादिम हुसैन खां बंगश, वही नवाब 7वें शासक नवाब खादिम हुसैन खां बंगश, उनका ये मज़ार है। यहाँ वो आराम फरमा रहे हैं। हम अंदर चलते हैं मज़ार के पास, आपको मज़ार की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये आराम फरमा रहे हैं। और नवाब मोहम्मद खां बंगश के परिवार के खादिम हुसैन खां बंगश हैं, 7वें शासक थे। फर्रुखाबाद में होली मिलन की इन्होंने परंपरा डाली। वहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर आते थे, एक मेला का लगता था और वो मेला आज भी कायम है। और सबसे बड़ी बात ये है जो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग उस होली मेले में आज भी होली मिलने के परंपरा को जीवित किए हुए हैं। हमारे बीच नवाबिया खानदान के चश्मो चराग नवाब कासिम हुसैन खां बंगश, जो कि आखिरी पीढ़ी में आते हैं इस वक्त, और नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं। इतिहास को बचाने, सजोने और संवारने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी सोसाइटी लगातार ये कोशिशें काविशें कर रही है कि फर्रुखाबाद का सही इतिहास लोगों तक पहुंचे, लोग जाने कि आखिर फर्रुखाबाद की गंगा जमनी तहजीब क्या है, फर्रुखाबाद किस मायने में मशहूर है और नवाबिया खानदान ने कितनी कुर्बानियाँ दी, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। इसी फर्रुखाबाद से महादेवी वर्मा आती हैं, शायद रुक्मानी ताबा आते हैं और कई नाम ऐसे हैं जो फर्रुखाबाद को विश्व में विख्यात रूप से प्रसिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं नवाब कासिम हुसैन खां बंगश से, आखिर नवाब खादिम हुसैन खां बंगश किस शख्सियत का नाम था और किस तरह से उन्होंने इस पूरी परंपरा को जीवित रखा था। नवाब साहब मेरे साथ आइए एक मिनट। तो ये है नवाब कासिम हुसैन खां बंगश, जो आखिरी चश्मो चिराग हैं, परपौत्र हैं और सबसे बड़ी बात नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि फर्रुखाबाद के इतिहास जीवित रहे, हिंदू मुस्लिम एकता जीवित रहे, उसको मजबूत किया जा सके। आपका स्वागत है कौमी आगाज़ पे और मैं हूं अनवर पठान। आपसे जानना चाहिए खादिम हुसैन खां बंगश कौन थे और क्या उनका रोल था? बहुत बहुत शुक्रिया अनवर पठान साहब, आपने ये बड़ा अच्छा मामला उठाया है। और ये खादिम हुसैन खां बंगश मोहम्मद खां बंगश की 7वीं पीढ़ी के थे और फर्रुखाबाद के आखिरी नवाब तफद्दुल हुसैन खां बंगश जिन्होंने अंग्रेज़ों से काफ़ी जंगें लड़ी, उनके चचा थे। और उनके पास में लेते हैं उनके वालिद साहब इमदाद हुसैन खां हैं। तो ये इनके बड़े अच्छे काम हैं। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया और यहीं से 12 गली से, यहीं से होली वाले दिन ये पैदल जाया करते थे अपने रियाया से, अपनी जनता से होली मिलने के लिए। और सबसे होली मिलते हुए त्रिपोलिया, आज जो त्रिपोलिया चौक है, वहाँ जाके बैठ के सबसे मिलते थे, गुलाल लगाते थे और सबके हाल चाल पूछते थे, सबका ख्याल रखते थे। और नवाब मोहम्मद खां बंगश, तो आपने हिंदू भाई को भी जोड़ा है, किस तरह से उस परंपरा को आजीवित करे हुए हैं? हम उसी जगह पे जहाँ इनका वो लगता था, इनका मेला लगता था, वहीं पे हम लोग, हमारी सोसाइटी है नवाब मोहम्मद खां बंगश वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं हमारी सोसाइटी। तो हम लोग उसी दिन, होली वाले दिन, रंग चलने के बाद हम लोग जाके वहाँ मिलते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, सबकी हालचाल पूछते हैं और इस तरह से हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एकता और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ये हमारा एक जुनून है, एक वो है कि हमारे यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रहे। ये हमारी सोसाइटी का है और हमारी सोसाइटी हम लोग मिलजुल के। तो ये थे नवाब कासिम हुसैन खां बंगश, जो बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को जोड़कर गंगा जमनी तहजीब को आज भी ये बचाए हुए हैं, मजबूत करने में लगे हैं। किस तरह से ये काम कर रहे हैं, नफरतों के दौर में मोहब्बत के उजाले बिखेर रहे हैं कासिम हुसैन खां बंगश और उनका परिवार और साथ में उनकी सोसाइटी के तमाम लोग
हिंदू मुस्लिम एकता को जीवित करे हुए हैं। आपसे भी मैं अपील करता हूँ कौमी आगाज़ के माध्यम से कि जो होली मिलन चौक पर लगता है नवाब मोहम्मद खां बंगस वेलफेयर सोसाइटी, आप उस होली मिलन में पहुँचें और कौमी एकता भाईचारे का सबूत जरूर दें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। आप देख रहे हैं कौमी आगाज़, मैं हूँ अनवर पठान।